कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान वो लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि 56 इंच का सीना, भगवान से संबंध जैसी सभी बातें अब खत्म हो गई है। लेकिन चुनाव को लेकर जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं वो अपने आप में बड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 246 के करीब थी। उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वे चाहते थे। पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी देश भर में अपना काम करें। मैं इसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता हूं, मैं इसे नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूं। यह अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। सीधे चुनाव की निष्पक्षता पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर राहुल गांधी के विदेश दौरे से बीजेपी क्यों बिलबिला उठती है? क्या राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर देश का अपमान करते हैं? क्या राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर चीन की तारीफ की? सवाल यह है कि आखिर बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर बिलबिला क्यों जाती है? क्या बीजेपी को इस बात की मिर्ची लग रही है कि भारत की जो बुनियादी सोच है वो आरएसएस से बिल्कुल अलग है? देखा जाए तो राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो उनके खिलाफ बीजेपी एकदम से अटैकिंग मोड में आ जाती है। चलिए आज आपको बताते हैं राहुल गांधी ने मोटा मोटी क्या कहा और क्या है इसके मायने। तब आपके ऊपर यह निर्भर करेगा कि आप बताना कि राहुल गांधी का जो आरोप है वो कितना सही और कितना गलत है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि उन्होंने कहा क्या मोटा मोटी। उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लोगों में जो डर था अब वो खत्म हो गया है। मोदी जी का 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संपर्क, ये सब अब इतिहास बन गया है। उन्होंने कहा कि आम चुनाव के बाद भारत में कुछ बदलाव जरूर आया है। डर का माहौल गायब हो गया है। बीजेपी और पीएम ने मीडिया और एजेंसियों के दबाव से लोगों में बहुत डर पैदा कर दिया था। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ये डर पल भर में गायब हो गया। इस डर को फैलाने में उन्होंने बरसों लगाए, बहुत प्लानिंग और पैसा लगाया, लेकिन इसे खत्म होने में बस एक पल लगा। वहीं आरएसएस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस सांसद ने आरएसएस पर कुछ राज्यों को दूसरे राज्यों से कमतर बताने के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वे भारत को नहीं समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप आश्चर्यचकित होंगे लेकिन मुझे मोदी जी पसंद है। मैं वास्तव में नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता। मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता। कई मौकों पर मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं। जी हां, राहुल गांधी के ये बोल हैं। देखा जाए तो सबसे अहम मुद्दा जो उन्होंने उठाया इलेक्शन को लेकर, राहुल गांधी ने कहा कि चुनावों से पहले हम इस विचार पर जोर देते रहे कि संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है। आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा कर लिया है, मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा कर लिया है। हम ये कहते रहे लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने संविधान को आगे रखना शुरू किया और मैंने जो कुछ भी कहा था वो अचानक से फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 246 के करीब थी। उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वे चाहते हैं। पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी देश भर में अपना काम करें। जिन राज्यों में वे कमजोर थे उन्हें उन राज्यों से अलग तरीके से डिजाइन किया गया। मैं इसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता, मैं इसे नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूं। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश पहुंचते ही बीजेपी नेता उन पर हमलावर हो जाते हैं। उनकी एक एक कदम में खामियां निकालने की कोशिश की जाती है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी पर हमला करते हैं तो बीजेपी बिलबिलाएगी ही। चलिए 5 पॉइंट में आपको समझाते हैं राहुल गांधी के विदेश दौरे के मायने और बीजेपी इसमें क्यों नाराजगी दिखाती है। सबसे पहला पॉइंट, राहुल के पप्पू वाला नैरेटिव कमजोर पड़ता है। राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान कई अहम मुद्दों पर अपने विचारों को स्पष्ट और तार्किक ढंग से रखते हैं, तो आम भारतीयों के मन में बैठा बीजेपी का नैरेटिव कमजोर पड़ता है। राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि बदलने लगी है और लगभग बदल ही चुकी है। दूसरा पॉइंट, जब राहुल गांधी विदेशी मीडिया में मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक चुनौती बन जाता है। विदेशी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राहुल की आलोचना के चलते बीजेपी सरकार की नीतियों की वैश्विक स्तर पर जांच होती है और एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर किरकिरी होने लगती है। एक उदाहरण टेक्सास का ले लीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से मिलकर बना है।
राहुल गांधी के इस भाषण का मतलब विदेशों में यही निकलता है कि भारत में सबको समान भागीदारी का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ये करने नहीं दे रही है। ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है और जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये चीजें चलती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि जो है वो खराब होती है। तीसरा पॉइंट, राहुल की बढ़ती वैश्विक पहचान से बीजेपी चिंतित। राहुल गांधी का भारत में एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में उभरना और उनकी विदेश यात्राओं के दौरान दी जाने वाली सार्वजनिक भाषणों की लोकप्रियता बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो जाता है। अब चौथा पॉइंट वो भी बहुत खास है। राहुल की यात्राओं से विपक्ष में राहुल के प्रति भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। राहुल गांधी के विदेश दौरे से विपक्षी दलों में उनकी साख बढ़ती है। कांग्रेस जानती है कि देश में अभी पूर्ण बहुमत लेकर सरकार बनाना उनके लिए काफी कठिन है। सहयोगी दलों के साथ ही मिलकर भविष्य में बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। राहुल गांधी की सफल विदेश यात्राओं से विपक्ष का भरोसा उनको लेकर के बढ़ता है और वो एक तरह से पीएम के मजबूत कैंडिडेट, दावेदार कह सकते हैं, नजर आते हैं। और पांचवा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राहुल गांधी का नई पीढ़ी यानी युवाओं से जुड़ाव। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो यहाँ पढ़ने और काम करने वाले भारतीय युवाओं से जुड़ते हैं। इन युवाओं के विचार और दृष्टिकोण वैश्विक होते हैं और वे भारतीय राजनीति में पारंपरिक सोच से इतर बदलाव की उम्मीद करते हैं। राहुल का युवा भारतीय प्रवासियों से के साथ जुड़ाव उन्हें एक प्रगतिशील और आधुनिक नेता के रूप में देखता है, जो बीजेपी की राष्ट्रीय और पारंपरिक राजनीति के विपरीत होते हुए भी नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में उन्हें खड़ा करता है। तो ये सारे पॉइंट है जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। और आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में बताएं।